बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग यूनिट वेंटिलेटर केयर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने क्लासमेट्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स के साथ लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने वेंटिलेटर की जो केयर है ना वो हमने डिस्कस करनी है। हम इंशाल्लाह जाएंगे हॉस्पिटल में, ICUs में, CCUs में, एमरजेंसीज में। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वेंटिलेटर्स होते हैं। तो इस वेंटिलेटर पे जो पेशेंट होता है ना, इसकी केयर करनी है। तो ये नर्स की ड्यूटी है। तो ऐसे नर्स हम किस तरह वेंटिलेटर का केयर कर सकते हैं। एक पेशेंट जो वेंट पे हो तो हम किस तरह इसकी केयर कर सकते हैं, इस चैप्टर में हमने ये चीज़ें जो है डिस्कस करनी है। और इससे पहले वेंटिलेटर के जो बेसिक्स है ना, किस तरह इसकी मूड है, मुख्तलिफ़ किस्म के इसके जो है हमारे पास इंडिकेशंस है, कौन कौन से पेशेंट को हम जो है वेंट जो है लगा सकते हैं, वेंट पे कर सकते हैं, या इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स है। ओके, क्राइटेरिया किया है, फिर इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स है, फिर इसकी मूड्स है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस मूड पे करना है, कंट्रोल मूड्स पे करना है, SIMV मूड पे करना है, असिस्ट कंट्रोल मूड पे करना है। ये सब इसके जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डिटेल है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, हमने सबसे पहले वेंटिलेशन को डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ वेंटिलेशन। फिर वेंटिलेशन के कुछ टाइप्स है, 4 टाइप्स है हमारे पास, वो हमने थोड़ी सी डिस्कस करनी है। और इसके बाद हमने वेंटिलेटर को डिस्कस करना है कि वेंटिलेटर मशीन है क्या चीज़। और फिर इसके बाद हमने वेंटिलेटर की जो केयर है ना, एज ए नर्स, हमने इसको डिस्कस करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, इस चैप्टर में मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट्स भी है। ओके, तो आप लोगों ने एक रजिस्टर में या नोट्स में जो है इसको नोट करनी है, ताकि पेपर में या कल अगर आप स्लाइड्स को रीड करते हैं तो फिर आपको कोई मसला ना हो। सही है। तो इस तरह आप लोगों ने जो है थोड़े से नोट्स बनानी है अपने लिए, फिर आपके लिए आसानी होगी। ओके, तो सबसे पहले हम वेंटिलेशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज वेंटिलेशन? द फ्लो ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द क्लोज स्पेस और रूम के जो विंडोज होते हैं, तो विंडोज के थ्रू एक्सचेंज ऑफ एयर होते हैं। ओके, आप लोगों को पता है ना, एक तो डोर होता है, डोर के अलावा कुछ विंडोज होते हैं हमारे रूम्स में, या हमारा जो एग्जॉस्ट का जो एरिया होता है, एग्जॉस्ट होता है ना, तो इस पे क्या होता है, अगर गर्मियों की हम बात करें तो रूम में जो वार्म एयर होता है, गर्म हवा होती है, तो वो बाहर जाते हैं ओके, थ्रू एग्जॉस्ट। अगर रूम कूल है, ओके, तो कूलनेस जो है, जो कूल्ड एयर है, वो बाहर जाता है। ओके, तो ये क्या है, ये एक्सचेंज है, ये वेदर की बात है। अगर गर्मी है तो बाहर से जो है हॉट एयर जो है अंदर जाते हैं। अगर सर्दी है तो सर्दी में बाहर से जो कूल एयर है ना वो अंदर जाते हैं। तो ये कि हमारे पास वेंटिलेशन है। तो ये है हमारे पास वेंटिलेशन, ऑक्सीजन अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। ये क्या है, ये हमारे पास वेंटिलेशन है, मुख्तलिफ किस्म की हम वेंटिलेशन करते हैं ना रूम में। फिर वेंटिलेशन के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है। इसमें हमारे पास नेचुरल वेंटिलेशन है। नेचुरल वेंटिलेशन क्या है, विंडोज वगैरह, ये सब नेचुरल वेंटिलेशन है। मैकेनिकल वेंटिलेशन भी है हमारे पास, जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं, ये क्या है, आर्टिफिशियल मैकेनिकल है। ओके, इसके बाद हाइब्रिड वेंटिलेशन भी है। हाइब्रिड में हमारे पास बहुत दोनों है, नेचुरल वेंटिलेशन भी होते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन भी होते हैं। हमारे जितनी भी रूम्स और घरें होते हैं ना, तो इसमें हमारे पास जो है हाइब्रिड वेंटिलेशन होता है। इसके बाद स्पॉट वेंटिलेशन। स्पॉट वेंटिलेशन में क्या होता है, फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया वेयर वेंटिलेशन इज मोस्ट नीडेड। ओके, ये स्पेसिफिक एरियाज हमारे घर में होते हैं, इसमें हमने वेंटिलेशन का बंदोबस्त करनी है। ओके, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है, लाइक किचन में मुख्तलिफ किस्म के जो है ह्यूमिडिटी होते हैं, ऑर्डर होते हैं, तो इसके लिए हमने जो है क्या करनी है, स्पॉट वेंटिलेशन जो है करनी है। तो ये है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की वेंटिलेशन के टाइप्स, जो 4 टाइप्स थे, नेचुरल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन और हाइब्रिड वेंटिलेशन और स्पॉट वेंटिलेशन। ओके, अब अगर हम देखें तो जिस तरह हमारे घरों में वेंटिलेशन का सिस्टम होता है, तो इसी तरह हमारे बॉडी में भी वेंटिलेशन का सिस्टम होता है, और वो है हमारे पास लंग्स, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है। लेकिन जब हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम कंप्रोमाइज़ होता है, हमारा लंग जो है कंप्रोमाइज़ होता है, तो फिर हम बाहर से इसको एक डिवाइस लगाते हैं, और इस डिवाइस के बेस पे हम क्या करते हैं, हम कह सकते हैं ये आर्टिफिशियल लंग्स होते हैं। ओके, हमें जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास वेंटिलेटर है, वो मशीन जो वेंटिलेशन को कंट्रोल करता है या वेंटिलेशन को प्रोवाइड करता है, इसको कहते हैं वेंटिलेटर। ओके,
तो वेंटिलेटर क्या है, आल्सो नोन एज ब्रीथिंग मशीन। ये हमारे पास एक ब्रीथिंग मशीन है और रिस्पायरेटरी मशीन। ओके, ये रिस्पायरेटरी मशीन है। ए मेडिकल डिवाइस दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल वेंटिलेशन टू असिस्ट और रिप्लेस ए पेशेंट ब्रीथिंग। ये पेशेंट की जो ब्रीथिंग है ना, इसको क्या करते हैं, इसको असिस्ट करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। बंदा तो सांस नहीं ले सकता है ना, ब्रीथिंग नहीं कर सकते है ना, तो बाहर से वेंटिलेटर इसको लगाते हैं। और वेंटिलेटर के मुख्तलिफ किस्म के मूड्स हमारे पास होते हैं, तो मूड्स ऑन करके इसमें हमारे पास FiO2 मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें हैं, इसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी है। तो अगर वेंटिलेटर आप सेट करेंगे ना, तो इसके ज़रिए आप एक पेशेंट को सही से ऑक्सीजन लेवल या इसका जो सेचुरेशन है ऑक्सीजन या O2 लेवल जो है, आप इसको सही से प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसका जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आप इससे जो है एक्सहेल कर सकते हैं थ्रू वेंटिलेटर। तो हम कह सकते हैं सिंपल इज दैट, वेंटिलेटर हमारे पास क्या है, ये आर्टिफिशियल लंग्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके जरिए हम क्या करते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल ब्रीथ्स। हम मैकेनिकली ब्रीथिंग जो है पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू वेंटिलेटर। मैकेनिकल ब्रीथिंग है ना, हम आर्टिफिशियली जो है इसको ब्रीथ देते हैं। असिस्ट विद ऑक्सीजन इनटेक एंड CO2 रिमूवल। हम असिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं पेशेंट को, और CO2 को रिमूव करते हैं। यूज इन रिस्पायरेटरी फेलिवर। जब रिस्पायरेटरी फेलिवर हो ना, तो इसी दौरान जो है वेंटिलेटर को यूज़ किया जाता है। अगर आप लोगों को याद है 2019 में जो कोविड-19 था, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के वेंटिलेटर यूज़ होते थे ना, लाइफ सपोर्ट, और पेशेंट के लाइफ सपोर्ट करते हैं थ्रू वेंटिलेटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ वेंटिलेटर। और फिर नर्स ने क्या करना है, वेंटिलेटर की केयर करनी है। और फिर इस चैप्टर में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे पास डिसऑर्डर हैं कि इसमें हम वेंटिलेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास है एक्यूट रिस्पायरेटरी फेलिवर। ओके, इसमें हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस है, या हमारे पास गुलेलन बेरी सिंड्रोम है, इस तरह नमूनिया है, या हमारे पास जो पल्मोनरी गैस एक्सचेंज में जो एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, आस्थमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसेमा है, एटेलेक्टेसिस है, या पल्मोनरी एडेमा है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। तो इसमें हम जो है वेंटिलेटर को लगा सकते हैं। ओके, वेंटिलेटर को यूज़ कर सकते हैं। चले स्टूडेंट्स, स्लाइड को रीड करते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। मैकेनिकल ventilation is ventilation of the lungs by artificial means, usually by a ventilator। हम एक पेशेंट को वेंटिलेटर लगा के इसके ज़रिए हम इसको मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है, बाहर से थ्रू वेंटिलेटर मशीन हम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ब्रीथ देते हैं, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको मैकेनिकल वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स बाय आर्टिफिशियल मीन, आर्टिफिशियली हम इसको वेंटिलेटर लगा के इसका जो एक्सचेंज ऑफ एयर है वो हम करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन। ए वेंटिलेटर डिलीवर गैस टू द लंग्स विद आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर। वेंटिलेटर क्या करता है, गैस को डिलीवर करता है लंग्स को गैस जो है डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लंग्स है। ओके, तो इस लंग्स में क्या होता है, इस लंग्स में जो है ये वेंटिलेटर क्या करता है, प्रेशर से एयर को जो है एंटर करते हैं, तो इसके ज़रिए आर्टिफिशियली ब्रीथिंग होते हैं थ्रू नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर। स्टूडेंट, ये नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर का क्या मतलब है। पॉजिटिव प्रेशर हमारे पास है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है PPV। स्टूडेंट, ये टर्मिनोलॉजीज आप लोगों ने बहुत याद रखनी है। ओके, पुश एयर इनटू द लंग्स, ये लंग्स को एयर पुश करता है ओके थ्रू प्रेशर, तो ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। वाइल नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन इन PV, इसको नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ये क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। ये क्या करता है, पुल एयर इनटू द लंग्स, ये लंग्स से एयर को पुल करते हैं, ओके, बाहर खींचते हैं, बाय क्रिएटिंग ए वैक्यूम अराउंड द चेस्ट। ये चेस्ट के अराउंड जो है वैक्यूम को क्रिएट करता है। लेकिन याद रखना, जब ये हमारे पास क्या है, ये लंग्स है स्टूडेंट्स, ये आप देखिए इसका मैकेनिज्म। लेकिन जब इस लंग्स की बाहर जो है आप वैक्यूम क्रिएट करते हैं, ओके, तो क्या होगा, आप लोगों को पता है क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा नेगेटिव, तो इसके ज़रिए ये लंग्स जो है ये ओपन होगी और बाहर से जो है ये एयर को इन करते हैं। ओके, तो ये क्या है, एक हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर है, दूसरा हमारे पास है नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव प्रेशर का तो आप लोगों को पता है कि ये लंग्स है, तो बाहर से हम थ्रू विंड इसको क्या करते हैं, प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर, तो ये लंग्स जो है ये भरते हैं। ओके, लेकिन जो नेगेटिव प्रेशर, तो नेगेटिव प्रेशर क्या है, इसके जो इर्द गिर्द इलाका होता है, एरिया होता है, तो इसमें हम वैक्यूम को जनरेट करते हैं। तो जब इसको हम वैक्यूम जनरेट करते हैं ना, तो इसके ज़रिए क्या होता है, ये लंग्स जो है
बालून की तरह ये बिल्कुल जो है भरते हैं और एयर जो है ज़बरदस्ती वो अंदर खींचते हैं अपनी तरफ। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव प्रेशर है स्टूडेंट्स। इसके बाद है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर इज ए पीस ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी technology that provides mechanical ventilation by moving breathable air into and out of the lungs। स्टूडेंट ये क्या है, वेंटिलेटर हमारे पास मेडिकल टेक्नोलॉजी है, ये तो सबको पता है कि एक मेडिकल टेक्नोलॉजी है मैकेनिकल वेंटिलेशन। ओके, और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मूविंग ब्रीथिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। लंग्स को एयर प्रोवाइड करते हैं थ्रू वेंटिलेटर और लंग्स से एयर को रिमूव करते हैं। जो रिमूव करते हैं इसमें CO2 होता है और जो हम एंटर करते हैं इसमें O2 होता है। लंग्स की तरह ये काम करता है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ओके, टू डिलीवर ब्रीथ टू ए पेशेंट हु इज़ फिजिकली अनेबल टू ब्रीथ और ब्रीथिंग इनसफिशिएंसी। एक पेशेंट है, उसका लंग्स सही से काम नहीं करता है। ओके, वो फिजिकली अनेबल है कि वो ब्रीथिंग कर सके, इसकी ब्रीथिंग इनसफिशिएंसी है, तो इसको हम वेंटिलेटर लगा के इससे इसका काम चला सकते हैं। ओके, तो मुख्तलिफ़ किस्म के ICUs में CCUs में वेंटिलेटर्स होते हैं ना, हम कहते हैं ना ये इंटुबेटेड पेशेंट है, वेंट पे है, तो वेंट के केयर किसका काम है, नर्स का काम है। टू मेंटेन और इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड टिश्यू ऑक्सीजन, ये क्या करता है, टू मेंटेन और इम्प्रूव वेंटिलेशन, इसके ज़रिए हम, इसका पर्पस क्या है, इसके ज़रिए हम वेंटिलेशन को मेंटेन रखते हैं और वेंटिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। वेंटिलेशन क्या है, O2 अंदर जाना और CO2 बाहर रिमूव होना, ये क्या है, वेंटिलेशन है। ओके, एंड टिश्यू ऑक्सीजनेशन, और इसके ज़रिए हम टिश्यू ऑक्सीजनेशन भी कर सकते हैं। अगर लंग्स में ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड और इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो ये तो डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, हमारा बॉडी जो है इसमें एसिडिटी ज़्यादा होगा और बंदा एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन जब हम वेंट लगाते हैं तो लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है थ्रू एल्वेलाई। ओके, तो फिर जब ये ब्लड हार्ट में जाता है थ्रू पल्मोनरी वेन और फिर ये एवोटा के ज़रिए जो है हमारे होल बॉडी को मिल रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसके ज़रिए टिश्यू ऑक्सीजनेशन होता है, टिश्यू परफ्यूजन होता है। टू डिक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीथिंग, और ये वेंटिलेटर क्या करता है, जो हमारा अपना लंग्स जो ब्रीथिंग करता है तो इसके काम को ये डिक्रीज़ करता है, क्योंकि काम तो वेंटिलेटर कर रहा है ना, तो हमारा लंग्स जो है ये फ्री होते हैं। एंड इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट, और इसके ज़रिए पेशेंट का जो कंफर्ट है ना वो इम्प्रूव होता है। इंडिकेशंस, अब इसके मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास इंडिकेशंस हैं कि कब हम यूज़ कर सकते हैं ये वेंटिलेटर, तो इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में हम जो है वेंटिलेटर को यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर होते कब, मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर में क्या होते हैं, मैकेनिकल फेलियर में इंक्लूड्स न्यूरोमस्कुलर डिजीज़। न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ क्या होता है, जो नर्व आते हैं ना और मसल के साथ अटैच होता है, तो ब्रेन से जो डायरेक्शंस आते हैं ना थ्रू न्यूरॉन, तो वो मसल को जो है क्या करते हैं, कमांड देते हैं और मसल वो काम करता है। लेकिन जब ये जंक्शन ख़राब होता है ना तो फिर मसल जो है काम सही से नहीं करता, क्योंकि इसको सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है। न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ में हमारे पास जो है माइस्थीनिया ग्रेविस है। स्टूडेंट आप सबको पता है माइस्थीनिया ग्रेविस तो HN2 में आप लोगों ने जो है पढ़ी है, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ माइस्थीनिया ग्रेविस। ए क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज दैट कॉज वीकनेस इन दी वॉलंटरी मसल, हमारे बॉडी के जो वॉलंटरी मसल्स है, ओके, तो ये स्केलेटल मसल्स जो है ये वीक होते हैं, वो सही से काम नहीं करता। इट अकर व्हेन द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक द कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व एंड मसल, और ये क्यों होता है, हमारा जो WBC इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली हमारा जो नर्व और मसल की जो कम्युनिकेशन जंक्शन है इस पर अटैक करता है, स्पेशली एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना तो इसी साइड पे ये अटैक करता है, तो इस वजह से हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना वो ख़राब होता है। दिस लीड टू फ्लक्चुएटिंग मसल वीकनेस, इसके ज़रिए हमारा जो मसल है वो वीक होते हैं और हमारा मसल जो है फिर वो फ्लक्चुएशन करता है, हिलते हैं जगह से। ऑफ्टन अफेक्टिंग मसल्स ऑफ द आई, हमारे जो आई के मसल्स हैं वो जो है हमारा आई बार बार जो है वो क्लोज होते हैं ना,
फेस जो है अनकंट्रोल जो है मूवमेंट करता है, थ्रोट जो है हमारा जो लिम्स है वो इस तरह के जो है मूवमेंट्स होते हैं इसमें। तो ये है माइस्थीनिया ग्रेविस। इसके बाद गोलेलिन बेरी सिंड्रोम। गोलेलिन बेरी सिंड्रोम जो HN2 पेपर थे ना हमारे 4th सेमेस्टर में, और इसके अलावा भी हमारे जो पीडियाट्रिक है, तो पीडियाट्रिक में इससे काफ़ी सारे MCQs आ चुके हैं। तो ये गोलेलिन बेरी सिंड्रोम क्या है स्टूडेंट्स? गोलेलिन बेरी सिंड्रोम हमारे पास एक ऐसा सिंड्रोम है, a rare autoimmune disorder where the body immune system mistakenly attack the peripheral nerves। जो हमारे पेरिफेरल नर्व्स है, CNS के अलावा जो हमारे पास न्यूरॉन है, सेंसरी है, मोटर है, इंटरमीडिएट है, इसका जो माइलिन शीट है ना ये ख़राब होता है, इम्यून सिस्टम जो है इस पर अटैक करता है मिस्टेकनली। तो ये गुलेलन बेरी सिंड्रोम है। स्टूडेंट याद रखना, जो माइलिन शीट है ना न्यूरॉन की, तो इसमें ये जो है डिजनरेट होता है, तो इस डिजीज़ को कहते हैं गुलेलन बेरी सिंड्रोम। और इससे फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की मसल वीकनेस वगैरह वगैरह ये सब होते हैं। और मसल का तो वेंटिलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंस है ना। अगर इंटरकोस्टल मसल की हम बात करें, ओके, तो ये भी मसल है ना, अगर ये सही से काम नहीं करता, माइस्थीनिया ग्रेविस है, गुलेलन बेरी सिंड्रोम है, तो कैसे हम जो है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर सकते हैं। एंड पोलियोमाइलाइटिस जो पोलियो वायरस है, ओके, तो इसके ज़रिए जो पोलियोमाइलाइटिस होता है ना, फेलियर ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेटरी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, इसके ज़रिए भी हमारा जो रेस्पिरेटरी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है ना वो फेल होता है पोलियोमाइलाइटिस की वजह से। मस्कुस्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज़ है सच एज चेस्ट वाल ट्रॉमा। जो हमारे चेस्ट वाल्स है ना इसमें ट्रॉमा होता है, तो फ्लेल चेस्ट, हमारा चेस्ट फेल होता है, वो इसके ज़रिए फिर हमारा जो एक्सचेंज ऑफ एयर होता है ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन से नहीं हो रहा। इन्फेक्शियस डिजीज़, इसके अलावा भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसके ज़रिए भी एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर जो है ये काज हो सकता है। ऑफ द लंग सच एस नमूनिया है हमारे पास, या हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस है, TB जो है। तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट इज़ नमूनिया। नमूनिया के इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सेक्स इन वन और बोथ लंग्स। लंग्स में हमारे जो एयर सेक्स होते हैं ना, अलविलाई होते हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसको नमूनिया कहते हैं। विच में फिल विद फ्लूइड्स, और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूइड से ही फिल होता है। और दूसरा है हमारे पास TB, ट्यूबरकुलोसिस, जो बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है ना वो आग के टीबिया को ट्यूबरकुलोसिस TB को जो है काज करते हैं, ओके। इसके अलावा हमारे पास है एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ पल्मोनरी गैस एक्सचेंज SN। पल्मोनरी गैस एक्सचेंज में जो है एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ जो होते हैं, OLD जो होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव COPD है, या इसमें आस्थमा जो है, ओके, एक एलर्जिक रिएक्शन है, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो हमारे पास जो ब्रोंकस है या ब्रोंकियाई है ना, तो ब्रोंकियाई में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास लेयर्स होते हैं, इसमें जो म्यूकस सेल्स होते हैं ना, तो वो सेल्स जो है इसका नंबर जो है ज़्यादा होते हैं और म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। तो जब म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट है इन्फेक्शन की वजह से, तो हमारा जो ब्रोंकाई है ना वो फिल होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की म्यूकस से, ओके। तो इसके ज़रिए क्या होता है, हम सांस सही से नहीं ले सकते, तो ये ब्रोंकाइटिस है। एम्पाइसेमा की अगर हम बात करें, एम्पाइसेमा क्या है, एल्वियोलर वाल डैमेज। जो एल्वियोलाई की जो वाल है ना ये, तो ये तो एलेस्टीन से बनी हुई है ना, तो इसके लिए एक हमारे पास एक स्पेशल प्रोटीन है, प्रोटीएज है, एंजाइम है, वो आके इंस्पेक्ट करता है, इसको ख़राब करता है, इसको कमज़ोर करता है। एल्वियोलर वाल डैमेज, तो इसकी वजह से हमारा जो एल्वियोलाई है ना वो डैमेज होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स है, डिसऑर्डर है, कि इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम वेंटिलेटर को यूज़ कर सकते हैं। बंदा को जो है हम इमरजेंसी से शिफ्ट करते हैं और वो जाके CCU ICU में एडमिट होता है, फिर इसके लिए हम वेंटिलेशन को जो है लगाते हैं। कंडीशन सच एज पल्मोनरी एडेमा भी हो सकता है। जो लंग्स है इसमें जो है फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है। एक्टिलिक्टेसिस क्या है, जो हमारे लंग्स होते हैं ना वो कोलैप्स होते हैं, ओके। अगर ये लंग्स इस तरह है तो फिर ये लंग्स इस तरह होते हैं, ये देखें आप, ये लंग कोलैप्स हुआ है इस तरह, ओके। पल्मोनरी फिब्रोसिस, हमारा जो लंग्स है ना इसमें स्टिफनेस होता है, वो सख्त होते हैं, तो ये पल्मोनरी फिब्रोसिस है। पेशेंट हु हैज़ रिसीव्ड जनरल एनेस्थीसिया एज वेल एज पोस्ट कार्डियक अरेस्ट, वो बंदा जिसको जनरल एनेस्थीसिया जो है दिया गया है या पोस्ट कार्डियक अरेस्ट पे है, ओके। तो इस पेशेंट के लिए ऑफ्टन रिक्वायर वेंटिलेटरी सपोर्ट अंटिल दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया और द इंसल्ट ऑफ एन अरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है कार्डियक अरेस्ट पे चला गया है, तो पोस्ट कार्डियक अरेस्ट पे इस पेशेंट को आपने क्या करना है, इसको आपने वेंटिलेटर पे लगाना है,
ताकि इसका लंग्स तो सही से काम नहीं करेगा ना, तो इसको सही से ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए। तो इसलिए अगर एक बंदा जनरल एनेस्थीसिया पे है तो फिर भी आप लोगों ने इसको जो है वेंटिलेटर को जो है सेट करना है, और वो भी आपने कंट्रोल पे करना है। ओके, कंट्रोल मोड पे करना है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास है मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेशंस को। तो इंडिकेशंस हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इंडिकेशंस क्या है? वाई ए पेशेंट माइट नीड ए वेंटिलेटर, क्यों एक पेशेंट को वेंटिलेटर की नीड हो सकती है। तो आपको पता है जब जनरल एनेस्थीसिया एक बंदे को जो है दिया जाता है किसी सर्जरी के लिए, तो इसके बाद पेशेंट को जो है वेंटिलेटर पे लगाना है, क्योंकि इसके मसल सही से काम नहीं करता, क्योंकि इसके मसल भी जो है एनेस्थेटिक हुई है ना, इसको भी जो है नशा हुआ है ना। तो नीड्स फॉर सेडेशन, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्या मतलब है। सम टाइम पेशेंट और गिवन medication to relax their muscle or keep them sedated, especially during procedure or to the help tolerate the ventilation. Okay, तो फिर आपने क्या करना है, इसको वेंटिलेटर पे लगाना है, क्योंकि सेडेशन में है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड है। एनेस्थीसिया क्या करता है? एनेस्थीसिया तो ये करता है ना कि न्यूरॉन्स को बीच में जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉके जंक्शन है ना, इसको ब्लॉक करता है ताकि सिग्नल्स या पेन रिसेप्टर जो है सही से काम ना करे और इसको पेन ना हो। तो ये है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज होता है या सेडेशन होता है। तो अगर एक बंदा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट पे है या सेडेट है तो इसके लिए वेंटिलेटर काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन वो भी याद रखना कंट्रोल मोड पे। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नंबर सेकंड, नीड टू डिक्रीज सिस्टमिक और माइकोडियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। इसका क्या मतलब है? इन सिचुएशंस वेयर द बॉडी और हार्ट नीड टू यूज लेस ऑक्सीजन, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे बॉडी या हार्ट के लिए ऑक्सीजन की कम ज़रूरत है। ए वेंटिलेटर कैन हेल्प बाय टेकिंग ओवर द वर्क ऑफ ब्रीथिंग, तो वेंटिलेटर इसके लिए काम कर सकता है। आप इसकी मूड स्लो कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन द बॉडी, तो बॉडी पे स्ट्रेन जो है कम हो सकता है इसके ज़रिए। नंबर थर्ड, यूज़ ऑफ हाइपर वेंटिलेशन टू रिड्यूस इंट्रा क्रैनियल प्रेशर, ICP। अगर आप हाइपर वेंटिलेशन यूज़ करें तो इसके ज़रिए आप इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो हमारे ब्रेन में है तो इसको आप कम कर सकते हैं। इफ़ देयर हाई प्रेशर इनसाइड द ब्रेन, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, a ventilator can be used to make the patient breathe faster. ओके, हाइपर वेंटिलेट, तो इसके ज़रिए आप वेंटिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, तो बंदा ज़्यादा जो है इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेगा, तो इसके ज़रिए ICP जो है आप कम कर सकते हैं। ओके, दिस हेल्प टू रिड्यूस CO2 लेवल, इसके ज़रिए CO2 लेवल कम होगा, विच कैन इन टर्न हेल्प लोअर द प्रेशर इज द ब्रेन, और ब्रेन में प्रेशर खुद बहुत जो है कम हो जाएगा। इंडिकेशंस में है वेंटिलेशन एबनॉर्मेलिटीज़, इसमें वेंटिलेशन एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। तो वेंटिलेशन एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या है? रेस्पिरेटरी मसल डिस्फंक्शन, जो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमारे पास जो है माइसीनिया ग्रेविस है, गुलेलन बेरेन सिंड्रोम है, ओके, या हमारे पास है चेस्ट वॉल ट्रॉमा या फ्लाइल चेस्ट या नमूनिया ट्यूबरक्लोसिस, तो ये सब जो है रेस्पिरेटरी मसल डिस्फंक्शन में है। रेस्पिरेटरी मसल फेटीग होता है, ओके, चेस्ट वॉल एबनॉर्मेलिटीज़ है, मुख्तलिफ किस्म के न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है जो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम वेंटिलेटर को यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीजनेशन एबनॉर्मेलिटीज़, मुख्तलिफ किस्म की ऑक्सीजनेशन एबनॉर्मेलिटीज़ हैं हमारे बॉडीज़ में, तो इसके लिए भी हम वेंटिलेटर को यूज़ कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर मैकेनिकल वेंटिलेटर को, ओके, जो मैकेनिकली आर्टिफिशियली काम करता है। इसमें हमारे पास है रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया का क्या मतलब है स्टूडेंट? ए सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोक्सीमिया, लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, इसमें ब्लड में ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन ये हाइपोक्सीमिया का एक सीवियर फॉर्म है, रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। नीड फॉर पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, और इस ऑक्सीजन एबनॉर्मेलिटीज़ में जो नीड होते हैं ना, तो वो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर के लिए नीड होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने ये जानना है कि व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। Positive and expiratory pressure, the pressure remaining in the lungs at the end of exhalation above atmospheric pressure. स्टूडेंट याद रखना, वो प्रेशर जो एंड ऑफ एक्सहेलेशन में लंग्स में रिमेन होता है, बाकी रहता है, तो इसको कहते हैं PEEP, ओके, PEEP, जो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर है। स्टूडेंट्स, प्रेशर रिमेन इन द लंग्स एट द एंड ऑफ एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन के एंड में जब आप CO2 को बाहर निकालते हैं, ओके, एक्सहेल करते हैं, तो इसके एंड में लंग्स में जो एयर होता है इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। एक्सेसिव वर्क ऑफ ब्रीथिंग और
एक्सेसिव वर्क ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का एक्सेसिव वर्क, ओके, ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजनेशन एबनॉर्मेलिटीज़ है, तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा को जो है क्या करना है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना है। इसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइटेरिया फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ वेंटिलेटरी सपोर्ट, वेंटिलेटरी सपोर्ट के लिए जो क्राइटेरिया है, कब हमने जो है व्हेन वेंटिलेटरी सपोर्ट इज़ नीडेड, कब वेंटिलेटरी सपोर्ट जो है नीड हो सकती है। तो इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास है, नंबर ए पल्मोनरी फंक्शन स्टडीज़। पल्मोनरी फंक्शन स्टडीज़ में क्या है, नंबर फर्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीथ पर मिनट्स, रेस्पिरेटरी रेट हमारे पास है। तो रेस्पिरेटरी रेट क्या है, नॉर्मली हमारे पास 12 to 20 है, ओके, ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन कब हमने वेंटिलेशन को यूज़ करनी है, अगर 35 से नंबर ज़्यादा है, इंक्रीज़ है, रेस्पिरेटरी रेट जब 35 से ज़्यादा हो तो फिर हमने वेंटिलेटर को यूज़ करनी है। वेंटिलेशन इंडिकेटेड का क्या मतलब है, व्हेन वेंटिलेटरी सपोर्ट इज़ नीडेड, कब वेंटिलेटरी सपोर्ट जो है नीड है, ज़रूरी है, आपने वेंटिलेटर को सेट करना है। तो जब रेस्पिरेटरी रेट 35 से ज़्यादा हो तो ये क्या है, ये हमारे पास हम वेंटिलेटर लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम ml पर किलोग्राम बॉडी वेट। टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम हमारे पास है द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ईच ब्रीथ, हर ब्रीथ में कितना ब्लड अंदर कितना एयर अंदर जाता है, कितना एयर आप इनहेल कर सकते हैं और कितना आप एक्सहेल करते हैं, इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ओके। लेकिन ये हमने ml पर किलोग्राम बॉडी वेट के लिहाज से हमने इसको जो है मैयर करनी है, ओके। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है, 5 to 7 है, ओके। टाइडल वॉल्यूम का जो नॉर्मल रेंज है 5 to 7 है, लेकिन अगर 5 से कम हुआ तो फिर आप पेशेंट को इंटुबेटेड कर सकते हैं, वेंट पे लगा सकते हैं, ओके। वाइटल कैपेसिटी ml पर किलोग्राम बॉडी वेट, वाइटल कैपेसिटी क्या है स्टूडेंट, हाउ मच एयर लंग्स कैन होल्ड पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, कितना एयर लंग्स में आप होल्ड कर सकते हैं पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, ओके। तो ये क्या है, वाइटल कैपेसिटी है। तो इसका नॉर्मल रेंज क्या है, 65 to 75 है, लेकिन अगर 15 से ये कम हुआ तो आप इस पेशेंट को वेंट पे कर सकते हैं। मैक्सिमम इंस्पायरेटरी फोर्स, मैक्सिमम इंस्पायरेटरी फोर्स क्या है, हाउ मच फोर्स समवन कैन जनरेट टू ब्रीथ इन, कितना फोर्स जो है एक बंदा जनरेट कर सकता है कि इसके ज़रिए वो ब्रीथिंग कर सके, इनहेलेशन कर सके, तो इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम इंस्पायरेटरी फोर्स, ओके। तो ये इसका जो नॉर्मल रेंज है क्या है, 75 to 100 है। अगर ये 20 से कम हुआ तो फिर आप इस बंदे को वेंट पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका क्राइटेरिया है। इसके बाद हमारे पास है आर्टीरियल ब्लड गैसेज, जो ABGs है, इसका अपना क्राइटेरिया है। ये हमारे पास pH है, ब्लड pH है। अगर बॉडी की pH हम देखें तो नॉर्मली कितना है, 7.35 से लेके 7.45 तक, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये 7.25 से कम हुआ, 25 से कम हुआ तो फिर आप इस बंदे को वेंट पे कर सकते हैं, ओके। अगर हम PaO2 की बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है क्या है, mm/Hg में है। तो इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 75 to 100 है। लेकिन अगर ये 75 to 100 से कम हुआ, 60 से कम हुआ, ओके, तो इस पेशेंट को आप वेंट पे कर सकते हैं। PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स mmHg में, इसका नॉर्मल रेंज के 35 to 45 है। लेकिन अगर 50 से एबोव हुआ तो फिर तो pH ज़्यादा होगा ना, तो फिर आप लोगों ने क्या करने हैं, वेंट पे पेशेंट को करना है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखना। लेकिन स्टूडेंट एक बात आप लोगों ने याद रखना है, ये जो पैरामीटर्स है तो ये सब ज़रूरी है। इस तरह नहीं है कि एक ज़्यादा है बाकी नॉर्मल है और आप वेंट पे करें, इस तरह नहीं है। फिर तो कंडीशन को देखा जा सकता है कि पेशेंट का हालत किस तरह है, कंडीशन क्या है, तो इसके ज़रिए फिर वो जो है वेंट जो है इसको प्रोवाइड कर सकता है, ओके स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर, अब हम डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वेंटिलेटर्स के टाइप्स हैं, ओके। मैकेनिकल वेंटिलेटर की नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर है और सेकंड वन हमारे पास है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर है स्टूडेंट। तो आप लोगों को तो पता है ना कि हमने नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर भी डिस्कस किया और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर को भी डिस्कस किया। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर किया है, ये हमारे पास किया, ये हमारे पास लंग्स है स्टूडेंट्स, ओके। तो इस लंग्स में क्या करना है, इस लंग्स में क्या करना है स्टूडेंट्स, बाहर से इसको प्रेशर से एयर जो है अंदर एंटर करना, ये क्या है, ये पॉजिटिव प्रेशर है। लेकिन अगर हमारे लंग्स कोलैप्स है इस तरह,
तो आपने इसके साइड पे जो है नेगेटिव प्रेशर जनरेट करनी है। तो अगर आप नेगेटिव प्रेशर जनरेट करेंगे ना तो इसके ज़रिए आपके जो लंग्स है ना वो ओपन हो सकते हैं। तो एक है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर, सेकंड वन है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर में आपने एयर को एंटर करना है थ्रू प्रेशर, और नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर में आपने एयर को बाहर निकालनी है, बाहर रिमूव करनी है, ताकि वैक्यूम आप जनरेट कर सके और इसके ज़रिए लंग्स खुद बहुत जो है एयर अंदर लेके जाए। नंबर फर्स्ट, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर। स्टूडेंट, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर क्या है? नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर, अर्ली नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर वर नोन एज आयरन लंग्स। इसको आयरन लंग्स भी कहते हैं। ये हमारे पास एक सिलेंडर होता है और इसमें ख़ास तौर पे बच्चे जो है इसमें बच्चे इसमें जो है सिट करते हैं, और इसमें फिर जो है खैर इसका जो हेड है ना वो बाहर होता है, जिस तरह MRI की मशीन होता है ना, लेकिन MRI में तो बंदा के जो हेड है वो भी अंदर होता है, लेकिन इसमें हेड जो है बाहर होता है और होल बॉडी जो है अंदर होते हैं। तो इसके जो लंग्स होते हैं ना तो इसमें नेगेटिव प्रेशर वो जनरेट करते हैं। ओके, तो अर्ली नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर वर नोन एज आयरन लंग। इसको आयरन लंग क्योंकि ये वाला जो वेंटिलेटर है ना वो आयरन से बना हुआ होता है। हम आप लोगों के साथ इसका जो पिक्चर है वो शेयर करते हैं। द पेशेंट बॉडी वाज इनकेस्ड इन एन आयरन सिलेंडर एंड नेगेटिव प्रेशर वाज जनरेटेड। एक आयरन सिलेंडर में ये जो है इनक्लोज होता है और नेगेटिव प्रेशर जो है जनरेट होता है इसमें। द आयरन लंग्स आर स्टिल ओकेशनली यूज टुडे। कभी कभार आजकल भी जो है ये वाला लंग्स यूज हो सकते हैं। ओके, लेकिन ज़्यादातर ये फील्ड्स में यूज होते हैं। ये आप देख सकते हैं ना, ये बच्चा है और इसका जो होल बॉडी है ना वो इस लंग्स आयरन लंग्स में है। ओके, ये क्या है? ये वेंटिलेटर है, लेकिन ये पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, अब इतना नहीं, लेकिन कभी कभार ही यूज़ होता है। Intermittent short-term negative pressure ventilation is sometimes used in patient with chronic disease। और स्टूडेंट्स ये याद रखना, जो chronic disease है इसके लिए हम ये वाला जो negative pressure ventilation है या जो iron lungs है ये हम यूज़ करते हैं chronic disease के लिए। ओके स्टूडेंट्स, द यूज़ ऑफ नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर इज रिस्ट्रिक्टेड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, आप लोग इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाउएवर, क्योंकि बिकॉज दे लिमिट पोजीशनिंग एंड मूवमेंट एंड दे लैक एडेप्टेबिलिटी टू लार्ज और स्मॉल बॉडी टॉर्स चेस्ट। ओके, क्या सबसे बड़ा मसला क्या है? इसमें बंदा जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है और न मूवमेंट कर सकता है। ओके, तो इसको बहुत सारे मसले और लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी, और इसमें लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी होते हैं। क्यों? अगर एक पेशेंट है, इसका जो बॉडी टॉर्स है ना वो स्मॉल है या लार्ज है, इसका जो चेस्ट है, ओके, तो इसमें लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी होता है। इसको हम इस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं, दे डोंट फिट वेल ऑन पीपल विद डिफरेंट बॉडी साइज। लोगों के मुख्तलिफ किस्म के साइज़ होते हैं, तो ये इसकी बॉडी में फिट नहीं हो सकता है, तो इसलिए भी इसमें जो है बंदा प्रॉपर पोजीशनिंग भी नहीं चेंज कर सकता, न कोई मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी इसमें होता है, वो एडेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए इसको आजकल यूज़ नहीं होता। और फोकस विल बी ऑन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, और हमारा जो फोकस होता है ना वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर पे होगा। ओके, इस चैप्टर में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर जो हमारे CCUs ICUs में आजकल यूज़ होते हैं, तो इस वेंटिलेटर को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर कहते हैं। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर डिलीवर गैस टू द पेशेंट अंडर पॉजिटिव प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पायरेटरी फेज। जो इंस्पायरेटरी फेज होता है, इंस्पायरेटरी फेज क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एयर इनटू द लंग्स। जब लंग्स में एयर एंटर होता है तो इसको इंस्पायरेटरी फेज होता कहलाता है। ओके, तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर हमारे पास एक ऐसा वेंटिलेटर है जिसके ज़रिए हम गैस को डिलीवर करते हैं पेशेंट को थ्रू पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर क्या है स्टूडेंट? अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लंग्स है। ओके, तो इस लंग्स को आप देख सकते हैं, हम थ्रू वेंटिलेटर इसको जो है प्रेशर के साथ लंग्स एयर को एंटर करते हैं, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव प्रेशर है। ओके, ये आप देखिए, ये वेंटिलेटर है हमारे पास, इससे 2 पाइप जो है बाहर निकली हुई है, और एक दोनों जो है अब हम वेंटिलेटर की अगर बात करें तो इस तरह भी हम इसको लगा सकते हैं, थ्रो मास्क और थ्रो इसके ज़रिए जो ट्रैकियोस्टमी के ज़रिए हम भी इसको लगा सकते हैं। इसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। ओके, तो ये है हमारे पास वेंटिलेटर। टाइप्स ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। नंबर फर्स्ट है वॉल्यूम वेंटिलेटर, नंबर सेकंड है प्रेशर वेंटिलेटर, नंबर थर्ड है हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर। वॉल्यूम वेंटिलेटर में हम प्रॉपर वॉल्यूम को जो है
प्रोवाइड करते हैं। प्रेशर वेंटिलेटर में हम वॉल्यूम को छोड़ के हम प्रेशर पे फोकस करते हैं, प्रेशर को हम प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह प्रेशर जो है हम प्रोवाइड करते हैं, इसका रेंज किया है। ओके, हाई प्रेशर वेंटिलेटर में हम क्या करते हैं, इसमें हम फ्रिक्वेंसी को थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं ताकि पेशेंट सीरियस है तो सीरियस पेशेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एयर प्रोवाइड कर सके। ओके, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम वेंटिलेटर में क्या होता है, वॉल्यूम वेंटिलेटर में दी वॉल्यूम वेंटिलेटर इज कॉमनली यूज्ड इन क्रिटिकल केयर सेटिंग, तो क्रिटिकल केयर सेटिंग में ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस वेंटिलेटर इज दैट ए डिजिग्नेटेड वॉल्यूम ऑफ एयर इज डिलीवर्ड विद ईच ब्रीथ, हर ब्रीथ के साथ हमने जो है एक मुकर्रर वॉल्यूम को जो है डिलीवर करनी है। ओके, प्रॉपर वॉल्यूम के साथ हमने जो मुकर्रर वॉल्यूम है वो हमने डिलीवर करनी है हर ब्रीथ के साथ पेशेंट को। ओके, द अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिलीवर दी सेट वॉल्यूम डिपेंड ऑन, जो प्रेशर की अमाउंट है ओके वो जो हम डिलीवर करते हैं, जो हमने वॉल्यूम सेट किया है, तो वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। नंबर फर्स्ट इसमें है पेशेंट लंग्स कंप्लियंस। स्टूडेंट ये पेशेंट लंग कंप्लियंस क्या है, हाउ इजीली द लंग्स एक्सपेंड व्हेन एयर इज पुश इन, कितनी इजीली जो है लंग एक्सपेंड होते हैं, खोलते हैं। ओके, खोल सकते हैं जब एयर इसके अंदर जाता है। जब इनहेलेशन के दौरान लंग्स एक्सपेंड होते हैं कितनी इजीली, तो ये क्या है, ये पेशेंट लंग्स कंप्लियंस है। ओके, इफ़ लंग्स कंप्लियंस इज लो, अगर लंग कंप्लियंस कम है तो इसका क्या मतलब है, आपके लंग्स जो है ये स्टेप है, सख्त है। ओके, तो फिर क्या होगी, मोर प्रेशर इज नीडेड टू डिलीवर द सेट वॉल्यूम, आपने फिर वॉल्यूम को प्रेशर को थोड़े से इंक्रीज करना है ताकि सेट वॉल्यूम आप प्रोवाइड कर सके। ओके, पेशेंट वेंटिलेटर रेजिस्टेंस फैक्टर, इसका क्या मतलब है, रेजिस्टेंस इज द एयरवे और द वेंटिलेटर सर्किट दैट कैन अफेक्ट हाउ मच प्रेशर इज नीडेड टू डिलीवर द सेट वॉल्यूम ऑफ एयर। ये हमारे पास एयरवे में रेजिस्टेंस होता है या वेंटिलेटर सर्किट में कोई रेजिस्टेंस या कोई मसला होता है, जो हमारे वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, जो हमने सेट किया है, इसके डिलीवरी में जो है मसले होते हैं, वो सही से डिलीवर नहीं होता है। तो इसके लिए हमने प्रेशर को थोड़ा सा जो है फिर इंक्रीज़ करना है ताकि जो हमने रिकमेंड किया है, जो हमने सेट किया है वॉल्यूम, ताकि वो सही से मिल जाए। देयरफॉर peak inspiratory pressure PIP must be monitored in volume mode because it varies from breath to breath। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि what is peak inspiratory pressure, PIP। Peak inspiratory pressure mean the highest level of pressure applied to the lungs during inhalation। inhalation के दौरान highest level of pressure आपने अप्लाई करना है लंग्स पे ताकि सही से एयर जो है मिल जाए लंग्स को। तो ये क्या है, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर है, इसको PIP कहते हैं। ओके, तो ये हम जो है मॉनिटर करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वॉल्यूम प्रोवाइड करें हर ब्रीथ के साथ पेशेंट को। विद द मूड्स ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन की मूड में रेस्पिरेटरी रेट जो है हमारे पास नॉर्मल 12 से 20 तक होता है। इंस्पायरेटरी टाइम, और कितने टाइम में इंस्पायरेशन होता है, तो इंस्पायरेटरी टाइम इसको कहते हैं। एंड टाइडल वॉल्यूम, ओके, वन ब्रीथ में हम कितना एयर जो है एंटर करते हैं, कितना एयर हम आउट करते हैं, तो इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और सेलेक्टेड फॉर द मैकेनिकल ब्रीथ, तो मैकेनिकल ब्रीथ के लिए ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेस्पिरेटरी रेट, इंस्पायरेटरी टाइम और टाइडल वॉल्यूम। वेंटिलेटर में आप लोगों ने मूड पे ये सेट करना है कि रेस्पिरेटरी रेट कितनी हमने सेलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को 12 to 20 की ज़रूरत है और आप लोगों ने इसको जो है 25-30 पे जो है सेट की है, या पेशेंट को जो है 25-20 के नीड है और आपने इसको 5-10 पे जो है सेट की है। तो रेस्पिरेटरी रेट का आपने जो है लिहाज रखनी है, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी टाइम पे आपने जो है फोकस करनी है। ऐसा ना हो कि रेस्पिरेटरी टाइम कम ज़रूरत है और आपने इसको जो है इंक्रीज़ किया है, या टाइडल वॉल्यूम जो है कम ज़रूरी है और आपने इसको इंक्रीज़ किया है। तो इसको मैकेनिकल ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन तीन चीज़ों को आप लोग कंट्रोल करें। इसके बाद हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर वेंटिलेटर है। तो प्रेशर वेंटिलेटर क्या है, द यूज़ ऑफ प्रेशर वेंटिलेटर इज इंक्रीज इन क्रिटिकल केयर यूनिट। क्रिटिकल केयर यूनिट में ये भी इंपॉर्टेंट है। एट टिपिकल प्रेशर मूड डिलीवर ए सेलेक्टेड गैस प्रेशर टू द पेशेंट अर्ली इन इंस्पायरेशन। अर्ली इंस्पायरेशन में पेशेंट के लिए जो हमने सेलेक्ट गैस प्रेशर प्रोवाइड करनी है, सेलेक्टेड गैस हमने प्रोवाइड करनी है, तो इसके लिए एक अलग सा प्रेशर होता है, इस प्रेशर के ज़रिए हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड सस्टेन द प्रेशर थ्रू आउट द इंस्पायरेटरी फेज, और इंस्पायरेटरी फेज के दौरान जो है हम कॉन्स्टेंटली इसको जो है सस्टेनली इसको प्रेशर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये हमारे पास प्रेशर वेंटिलेटर है। सिंपल बातें हैं, एक है वॉल्यूम वेंटिलेटर, तो वॉल्यूम वेंटिलेटर में हम सही से वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं। प्रेशर वेंटिलेटर में हम प्रेशर पे फोकस करते हैं। बाय मीटिंग द पेशेंट इंस्पायरेटरी flow,
डिमांड थ्रू आउट इंस्पायरेशन, पेशेंट एफर्ट इज रिड्यूस्ड एंड कंफर्ट इंक्रीज। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय मीटिंग द पेशेंट इंस्पायरेटरी फ्लो, जो इंस्पायरेटरी फ्लो है, ओके, इंस्पायरेटरी फ्लो की जो डिमांड्स है वो अगर पेशेंट्स को सही से मिल रहा है, ओके, इंस्पायरेशन के दौरान, तो पेशेंट का जो एफर्ट है ना, पेशेंट का जो कोशिश है वो रिड्यूस होगा, वो पेशेंट पर ज़्यादा जो है जहमत कोशिश नहीं करेगा, एंड कंफर्ट इंक्रीज, और इसका जो चैन सुकून है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। तो स्टूडेंट ये बात याद रखना है कि अगर इंस्पायरेटरी फ्लो डिमांड जो है इंस्पायरेशन के दौरान पेशेंट को मिल रहा है तो पेशेंट एफर्ट रिड्यूस एंड कंफर्ट इंक्रीज। इसके उलट भी आप लोगों से जो है पूछा जा सकता है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए ये है, और ऑप्शन बी क्या हो, पेशेंट एफर्ट इज इंक्रीज एंड कंफर्ट डिक्रीज। इस तरह भी एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको जो है नोट कर सकते हैं। Although pressure is consistent with these moods, इस मूड में प्रेशर आप लोगों ने मुसलसल जो है बरकरार रखनी है। वॉल्यूम इज नॉट, वॉल्यूम पे फोकस नहीं करना है, प्रेशर पे फोकस करना है, क्योंकि ये प्रेशर वेंटिलेटर है स्टूडेंट्स, ओके। वॉल्यूम विल चेंज विद चेंज इन रेजिस्टेंस और कंप्लियंस, जितना कंप्लियंस और रेजिस्टेंस चेंज होते हैं इतना आप लोगों ने वॉल्यूम भी जो है चेंज करनी है, ओके। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वॉल्यूम आप लोगों ने चेंज करनी है ना, प्रेशर भी आप लोगों ने चेंज करनी है। देयरफॉर एक्सेल टाइडल वॉल्यूम, जो एक्सेल टाइडल वॉल्यूम है, ओके, तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, इज वेरिएबल टू मॉनिटर क्लोजली, इसको आपने वेरिएबल रखना है। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, व्हाट इज एक्सेल टाइडल वॉल्यूम। एक्सेल टाइडल वॉल्यूम मीन्स द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग एक्सलेशन फेज ऑफ द ब्रीथिंग, जो एक्सलेशन फेज ऑफ ब्रीथिंग होते हैं जिसमें आप CO2 को बाहर निकालते हैं, तो इसी दौरान वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, इसी दौरान कितना एयर के जो वॉल्यूम जो है एक्सपेल होते हैं एक्सलेशन में, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सलेटेड टाइडल वॉल्यूम। स्टूडेंट्स टाइडल एक्सलेटेड टाइडल वॉल्यूम किया है, एक्सेल टाइडल वॉल्यूम किया है स्टूडेंट्स, एक्सलेशन पेस और ब्रीथिंग में जो एक्सलेशन पेस होता है, ओके, इसी के दौरान कितना वॉल्यूम जो है आप एक्सपेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको एक्सहेल्ड टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो इसको आपने वेरिएबल जो है रखना है। विद प्रेशर मूड्स, प्रेशर मूड के साथ साथ द प्रेशर लेवल टू बी डिलीवर्ड एंड सेलेक्टेड, तो प्रेशर लेवल आप लोगों ने सेलेक्टेड जो है डिलीवर करनी है विद सम मूड ऑप्शन, इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस होते हैं, प्रेशर कंट्रोल PC और डिस्क्राइब लेटर एंड रेट्स एंड इंस्पायरेटरी टाइम और प्रेजेंट एज वेल। स्टूडेंट इसके लिए हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वेंटिलेटर के जो मूड है ना, इस पर हम वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि ये वेंटिलेटर है, ये वाला ट्यूब इस तरह काम करता है, ये वाला इस तरह काम करता है, ये वो काम करता है, ये मूड है, ये कंट्रोल मूड है, ये है स्पॉन्टेनियस है। इस तरह हम 10-20 मिनट्स में इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो फिर आप लोगों के लिए कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, ओके स्टूडेंट्स। हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर, हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर में क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर यूज स्मॉल टाइडल वॉल्यूम। ये जो हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर है इसमें जो है टाइडल वॉल्यूम स्मॉल यूज़ होगा, कम टाइडल वॉल्यूम यूज़ होगा, 1 to 3 ml पर किलोग्राम, ओके, एट फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 100 ब्रीथ पर मिनट। लेकिन याद रखना टाइडल वॉल्यूम स्मॉल रखनी है आप लोगों ने, और फ्रिक्वेंसी जो साइकिल्स है, ओके, पर मिनट्स, इसको आप लोगों ने इंक्रीज करनी है 100 से ज़्यादा, ओके, तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करनी, इसलिए इसको हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर कहते हैं, ओके। स्मॉल टाइडल वॉल्यूम बट फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 100 breath per minutes, okay students। The high frequency ventilator accomplish oxygenation by the diffusion of oxygen and carbon dioxide from high to low gradient of concentration। ये क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर है, ओके, जो ऑक्सीजन को accomplish करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, अकॉम्प्लिश करता है बाय डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिफ्यूजन होता है ना, हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन आके लो कंसंट्रेशन में, और हाई कंसंट्रेशन से कार्बन डाइऑक्साइड आके लो कंसंट्रेशन में। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा है तो वो बाहर जाएगा, ओके, और बाहर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है तो वो अंदर लेके अंदर जाएगा। तो ये क्या है, लो ग्रेडियंट से ज़्यादा ग्रेडियंट्स पे जाएगा। The diffusion moment is increased if the kinetic energy of gas molecule is increased। स्टूडेंट ये तो इंपॉर्टेंट बात है और अंडरस्टूड भी है कि डिफ्यूजन मोमेंट जो है इंक्रीज हो सकता है। डिफ्यूजन क्या है, फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, फ्रॉम हाई ग्रेडियंट्स टू लो ग्रेडियंट्स, ओके। मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या है, ये डिफ्यूजन है। लेकिन ये डिफ्यूजन होता क्यों, जब मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या है,
ये हमारे पास मालिक्यूल है, इसका वाइब्रेशन है, ओके, इस तरह वाइब्रेशन करता है। तो ये मालिक्यूल जितना वाइब्रेशन ज़्यादा करता है इतना ये जो है मूवमेंट करेगा, ओके। तो जब काइनेटिक एनर्जी गैस मालिक्यूल के इंक्रीज़ हुआ है तो इसके ज़रिए जो है डिफ्यूजन इंक्रीज़ होगा। स्टूडेंट, इस पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्राहम लॉ है केमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री बुक है ना पार्ट 1, तो इसमें गैस चैप्टर में ग्राहम लॉ था, आप लोगों को याद होगा ना। तो इसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की है। बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है केमिस्ट्री में, और फिज़िक्स में भी हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें लॉज है डिफ्यूजन पे या काइनेटिक एनर्जी पे, ओके। काइनेटिक एनर्जी क्या है, फिजिक्स में होता है ना, 9 क्लास में हमने डिस्कस किया है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इस तरह फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में बुक 1 में। तो ये चीज़ें जो है बेसिक है, जो आप सबको पता है इसके बारे में। ए हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर वुड बी यूज टू अचीव लोअर पीक वेंटिलेटर प्रेशर, देयर बाय लोअरिंग द रिस्क ऑफ barotrauma. Student point to be noted, MCQ's point of view से high frequency ventilator would be used, ये हम यूज़ करते हैं क्यों, to achieve lower peak ventilator pressure, ताकि हम पीक वेंटिलेटर प्रेशर को कम जो है अचीव करें, कम से कम। तो स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, पीक वेंटिलेटर प्रेशर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आप सबको पता है। द हाईएस्ट प्रेशर रीच इन द एयरवे ड्यूरिंग इंस्पायरेशन व्हेन ए मैकेनिकल वेंटिलेटर इज डिलीवर्ड ए ब्रीथ, जब मैकेनिकल वेंटिलेटर ब्रीथ को डिलीवर करता है तो इसी दौरान हाईएस्ट प्रेशर जो है एयरवे में जो है होता है इंस्पायरेशन के दौरान, ओके। तो आपको पता है बेरोट्रामा क्या है, बेरोट्रामा लंग इंजरी है। तो अगर इस तरह हाई फ्रिक्वेंसी हाई प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो इसके ज़रिए तो बेरोट्रामा और भी होगा ना, लंग्स ख़राब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मसले मसाइल हो सकते हैं। हम कह सकते हैं जो न्यूमोथोरिक्स है, न्यूमोथोरिक्स क्या है, जो लंग्स की स्पेस है ना लंग के बाहर, तो इसमें एयर जो है जमा होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, न्यूमोथोरिक्स। ह्यूमोथोरिक्स जब ब्लड जमा होता है, फ्लूइड जमा होता है, तो ये सब क्यों होता है, इसलिए होता है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद रखनी है। पीक वेंटिलेटर प्रेशर किया है, पीक वेंटिलेटर प्रेशर वो हाईएस्ट प्रेशर है, ओके, जो इंटुबेटेड पेशेंट की एयरवे में होता है जब इसको मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है क्या करता है, ब्रीथ को डिलीवर करता है। तो इस दौरान ज़रूरी बात है वेंटिलेटर प्रेशर से जो है एयर देता है ना, तो अगर पेशेंट के लंग्स जो है कमज़ोर है और आपका प्रेशर ज़्यादा है तो फिर लंग्स तो मज़ीद भी इंजरी होगा, बेरोट्रामा होगा। तो अगर एक पेशेंट है और इसको बेरोट्रामा का रिस्क है तो आप लोगों ने इसको हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर पे लगाना है। स्टूडेंट, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर का क्या मतलब है, प्रेशर कम होगा लेकिन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ़ साइकिल ज़्यादा होगी, जल्दी जल्दी जो है ये साइकिल्स जो है प्रोवाइड किया जाता है लंग्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वॉल्यूम मिल जाए लंग्स को एयर के, ओके, ऑक्सीजन के। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर कहते हैं स्टूडेंट्स, ओके। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर बेरोट्रामा का रिस्क है तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सी वेंटिलेटर जो है आप लोगों ने यूज़ करनी है, तो हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर। तो ज़रा से स्टूडेंट तो ये सेलेक्ट नहीं करेगा, वो तो सोचेगा कि तो हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर है तो किस तरह हम बेरोट्रामा में यूज़ कर सकते हैं। और ये भी याद रखना है टू अचीव लोअर पीक वेंटिलेटर प्रेशर, पीक वेंटिलेटर प्रेशर हमने लोअर जो है रखनी है, ओके। ये जो पीक वेंटिलेटर प्रेशर है ना, इसको एक और नाम से भी पहचाना जा सकता है, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर, ओके। ये पीवीपी है और इसको पीआईपी भी कहते हैं, ओके। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के अब क्लासिफिकेशन है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, वेंटिलेटर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाउ द इंस्पायरेटरी फेज एंड। अब हम इसको डिस्कस करते हैं लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पायरेटरी फेज एंड, कि कब इंस्पायरेटरी फेज जो है एंड होता है, टर्मिनेट होता है, ख़त्म होता है, तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। द फैक्टर्स विच टर्मिनेट्स द इंस्पायरेटरी साइकिल रिफ्लेक्ट्स द मशीन टाइप, ओके। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंस्पायरेटरी साइकिल को टर्मिनेट करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर और टाइम साइकिल वेंटिलेटर। इन तीनों को जो है हम इसके लिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ वेंटिलेटर साइकिल। वेंटिलेटर साइकिल है क्या चीज़, या साइकिल वेंटिलेटर है क्या चीज़, इस टर्मिनोलॉजी को आप लोगों ने जो है जानना है ताकि फिर आप लोगों के लिए इस चैप्टर में मसला ना हो। ए कंप्लीट ब्रीथ साइकिल विच इंक्लूड
एन इंस्पायरेटरी फेज एंड एन एक्सपायरेटरी फेज। कंप्लीट ब्रीथ साइकिल होता है, इसमें हमारे पास जो है इंस्पायरेटरी फेज भी है और एक्सपायरेटरी फेज भी है। ओके, ब्रीथिंग क्या है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर है ना, तो ये हमारे पास साइकिल वेंटिलेटर है। जब वेंटिलेटर एक ब्रीथ साइकिल को कंप्लीट करता है, एक इंस्पायरेटरी फेज को करता है, दूसरा एक्सपायरेटरी फेज को, तो इसको क्या कहते हैं? साइकिल वेंटिलेटर। तो आप लोगों को पता है प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर किया होता है। जब प्रेशर इसमें होता है, प्रेशर के जरिए आप एक वेंटिलेटर साइकिल को जो है पूरा करते हैं। नंबर सेकंड जो है क्या है? जब साइकिल वेंटिलेटर साइकिल को आप पूरा करते हैं थ्रू वॉल्यूम। ओके, और एक साइकिल वेंटिलेटर जो है कितना टाइम में होता है, तो ये टाइम साइकिल वेंटिलेटर है। इसको वन बाय वन थोड़े से डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स। नंबर फर्स्ट, इंस्पायरेशन इज टर्मिनेटेड आफ्टर ए प्रीसेट tidal volume has been delivered by the वेंटिलेटर। स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने प्रेसेट वॉल्यूम को जो है डिस्कस करनी है, सॉरी प्रेसेट प्रेशर को हमने डिस्कस करनी है कि व्हाट इज प्रेसेट प्रेशर। ए स्पेसिफिक एयरवे प्रेशर लेवल इज सेट व्हेन रीच्ड द वेंटिलेटर साइकिल आउट ऑफ इंस्पायरेशन। ओके, ये हमारे पास वो स्पेसिफिक एयरवे प्रेशर है। ओके, वो स्पेसिफिक एयरवे प्रेशर लेवल है जो हम सेट करते हैं ताकि वेंटिलेटर साइकिल जो है इंस्पायरेशन के अलावा जो है किस तरह जो है हम कंप्लीट कर सकते हैं, इसको किस तरह हम रीच कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारे पास है प्रेसेट प्रेशर। ओके, इंस्पायरेशन इज टर्मिनेटेड आफ्टर ए प्रेसेट tidal वॉल्यूम हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय द वेंटिलेटर। तो जिसमें इंस्पायरेशन को इस वक्त ख़त्म कर दिया जाता है जब एक स्पेसिफिक एयरवे वॉल्यूम तक पहुंच जाता है। ओके, द वेंटिलेटर डिलीवर्स ए प्रेसेट tidal वॉल्यूम। ये प्रेसेट tidal वॉल्यूम को जो है डिलीवर करता है। tidal वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स? tidal वॉल्यूम हमारे पास वो वॉल्यूम जब एक ब्रीथ में कितना हम जो है एयर इन करता है और कितना आउट करता है। एंड इंस्पायरेशन स्टॉप, और इंस्पायरेशन स्टॉप होता है व्हेन द प्रेसेट tidal वॉल्यूम इज अचीव्ड। जब tidal वॉल्यूम अचीव होता है ना, तो इंस्पायरेशन तो फिर स्टॉप होता है ना। ओके, तो ये हमारे पास है वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर। ओके, कि एक्सपायरेशन होता है फिर इंस्पायरेशन एंड होता है। Pressure cycled ventilator in which inspiration is terminated when a specific airway pressure has been reached। जिसमें इंस्पायरेशन को इस वक्त ख़त्म कर दिया जाता है जब एक मखसूस एयरवे प्रेशर तक पहुंच जाता है। द वेंटिलेटर डिलीवर ए प्रेसेट प्रेशर। वेंटिलेटर जो है डिलीवर करता है प्रेसेट प्रेशर को। प्रेसेट प्रेशर क्या है? ए स्पेसिफिक एयरवे प्रेशर लेवल। ये एक स्पेसिफिक एयरवे प्रेशर लेवल है। ओके, इज सेट व्हेन रीच द वेंटिलेटर साइकिल आउट ऑफ इंस्पायरेशन। ओके, तो वंस दिस प्रेशर इज अचीव्ड, जब ये प्रेशर अचीव होता है, एंड इंस्पायरेशन अकर। तो इंस्पायरेशन एंड जो है अकर होता है, इंस्पायरेशन ख़त्म होना स्टार्ट होता है। ओके, टाइम साइकिल वेंटिलेटर। टाइम साइकिल वेंटिलेटर in which inspiration is terminated when a preset inspiratory time has elapsed। okay, elapsed means गुजर जाना, एक चीज़ ख़त्म होना। ओके, in which inspiration is terminated, जिसमें इंस्पायरेशन को इस वक्त ख़त्म कर दिया जाता है when a preset inspiratory time has elapsed, जब इंस्पायरेटरी टाइम जो है गुजर जाता है। ओके, इस पे टाइम जो है गुजर जाता है, तो इसको टाइम साइकिल वेंटिलेटर कहते हैं। टाइम साइकिल मशीन और नॉट यूज्ड इन एडल्ट क्रिटिकल केयर सेटिंग। ये जो है क्रिटिकल केयर सेटिंग एडल्ट के लिए जो है यूज़ नहीं होता है। दे आर यूज इन पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ये पेडियाट्रिक इंटेंसिव आईसीयूज़ में जो है PICU में यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट, ये जो स्लाइड्स है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है। तो आप लोगों ने जो है इसको गौर से जो है सुनना है और इसको नोट्स में नोट करना है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। ओके, इसके बाद है वेंटिलेटर मूड। वेंटिलेटर मूड डिस्कस करते हैं, तो इसके साथ साथ हम पार्ट 1 को जो है एंड करते हैं और इसके बाद सेकंड लेक्चर में जो है हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। ओके, इसके साथ साथ जो है हम इंशाल्लाह इस पे 3 to 4 वीडियोस बनाएंगे और 3 to 4 वीडियोस के बाद हम फिज़िकली जो है हम वेंटिलेटर को आप लोगों के साथ जो है शेयर करेंगे वाइट बोर्ड पे या वैसे हम पेज पे। ओके, कि ये वेंटिलेटर है, इस तरह हमने इसको जो है क्या करना है, ये हमारे पास वो ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये मोड है, ये वो है, इस तरह हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह पार्ट 5 पार्ट 6 में। ओके, तो आप लोग हमारे साथ जो है कनेक्ट रहे। थैंक यू सो मच। वेंटिलेटर मोड, द वे द मशीन वेंटिलेट्स द पेशेंट। ओके, मशीन
पेशेंट को वेंटिलेट करता है, हाउ मच द पेशेंट विल पार्टिसिपेट इन हिज ओन वेंटिलेटरी पैटर्न। आपने वेंटिलेटर लगाया है, वेंटिलेटर सेट किया है, बंदा वेंट पे है, तो वो पेशेंट कितना जो है पार्टिसिपेशन करता है, कितना वो सांस जो है खुद ले रहा है। ईच मूड इज़ डिफरेंट एंड डिटरमाइन हाउ मच वर्क ऑफ ब्रीथिंग द पेशेंट हैज़ टू डू। और हर मूड जो है बहुत ज़्यादा जो है चेंज है, एक दूसरे के साथ जो है दूसरे से चेंज है। इसमें हमारे पास जो होते हैं, इसमें स्पॉन्टेनियस है, कंट्रोल भी है, SIM भी जो सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन है, और इसके बाद जो है असिस्ट या कंट्रोल AC है। ओके, तो इन चारों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये सब जो है डिफरेंट है। नंबर फर्स्ट स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस में क्या है, पेशेंट इनिशिएट एंड कंट्रोल ब्रीथ्स। पेशेंट खुद जो है ब्रीदिंग करता है और ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। वेंटिलेटर में प्रोवाइड सपोर्ट्स, लेकिन वेंटिलेटर जस्ट इसको सपोर्ट करता है। ओके, स्पॉन्टेनियस में पेशेंट स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन वेंटिलेटर जस्ट इसको सपोर्ट करता है, प्रेशर सपोर्ट देता है, और मेंटेन एयरवे प्रेशर, और वे प्रेशर जो है जस्ट मेंटेन रखता है। लेकिन पेशेंट इनिशिएट एंड कंट्रोल ब्रीथ, पेशेंट खुद ब्रीथ को इनिशिएट और कंट्रोल करता है। स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये स्पॉन्टेनियस के बाद है। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल है, तो कंट्रोल मूड किया है, वेंटिलेटर डिलीवर ब्रीथ एट ए सेट रेट एंड वॉल्यूम प्रेशर रिगार्डलेस ऑफ पेशेंट एपोर्ट। इसमें पेशेंट जो है बिल्कुल भी कोई एपोर्ट नहीं कर सकता। पेशेंट नो इंस्पायरेशन करता है, एक्सपायरेशन करता है, इसके लंग्स बिल्कुल काम नहीं करता है, तो वेंटिलेटर ने इसको जो है सारे के सारे एयर जो है ब्रीथ जो है डिलीवर करनी है। ओके, हमने इसके लिए एक्यूरेट को सेट करना है और वॉल्यूम और प्रेशर को, तो इसके ज़रिए वो पेशेंट को जो है, पेशेंट 100% जो है इसमें डिपेंडेंट होता है वेंटिलेटर पे। ओके, कंट्रोल मूड में। स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर थर्ड हमारे पास है SIMB, जो सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंट है। ओके, वेंटिलेटर है, इसमें वेंटिलेटर डिलीवर ए सेट नंबर ऑफ मैंडेटरी ब्रीथ्स। इसमें जो है वेंटिलेटर डिलीवर करता है नंबर ऑफ मैंडेटरी ब्रीथ्स को। मैंडेटरी ब्रीथ्स जो है इसको सेट करता है। स्टूडेंट लेकिन याद रखना, मैंडेटरी ब्रीथ क्या है, अ ब्रीथ डिलीवर्ड बाय द वेंटिलेटर अकॉर्डिंग टू सेट रेट और पैरामीटर रिगार्डलेस ऑफ द पेशेंट ओन ब्रीथिंग एफर्ट्स। ओके, ये जो मैंडेटरी ब्रीथ है ये क्या है, ये वो ब्रीथ है जो डिलीवर करते हैं एक वेंटिलेटर को। वेंटिलेटर जब ब्रीथिंग को डिलीवर करते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू सेट रेट, जो आपने सेट किया है कि 1 मिनट में आपने इतना ब्रीथिंग जो है करनी है, तो वेंटिलेटर इस पैरामीटर और सेट रेट के ज़रिए ब्रीथिंग को जो है डिलीवर करते हैं। ओके, तो ये मैंडेटरी ब्रीथ होता है जिसमें पेशेंट खुद जो है कोई एफोर्ट नहीं कर सकता है। तो SIMV में क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट और मैंडेटरी, और वेंटिलेटर में मैंडेटरी ब्रीथ जो है इसको सेट किया जाता है और इसको वेंट जो है डिलीवर करता है। सिंक्रोनाइज विद पेशेंट एफोर्ट, और सिंक्रोनाइज किया है, सिंक्रोनाइजेशन ये है कि दो चीज़ें आपस में मिलकर एक साथ काम करता है। विद पेशेंट एफोर्ट्स, तो पेशेंट भी थोड़ा सा एफोर्ट करता है और वेंटिलेटर भी थोड़ा सा एफोर्ट, वेंटिलेटर ज़्यादा जो है काम करता है और पेशेंट थोड़ा सा एफोर्ट करता है, तो इसके ज़रिए एलो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ बिटवीन, तो पेशेंट जो है वो सांस ले सकता है। नंबर 4 इसमें है हमारे पास असिस्ट और कंट्रोल, तो असिस्ट और कंट्रोल मूड किया है, वेंटिलेटर डिलीवर ए ब्रीथ व्हेन पेशेंट इनिशिएट 1। अगर पेशेंट ने ब्रीथ जो है जनरेट किया, ओके, इंस्पायरेशन किया, तो ये असिस्ट और कंट्रोल वेंटिलेटर क्या करता है, इसको जस्ट जो है असिस्ट करता है, इसका मदद करता है। ओके, जिसके सही से ये हो, और एक्ट और एट ए सेट रेट इफ पेशेंट डज नॉट ट्रिगर ब्रीथ, अगर पेशेंट ब्रीथ जो है नहीं कर सकता है, तो फिर ये मूड जो है क्या करता है, ये ब्रीथ खुद जो है कंट्रोल और जनरेट करता है। स्टूडेंट्स 1 बाय 1 स्लाइड में जो है इसको डिस्कस करते हैं। स्पॉन्टेनियस में क्या है स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस में पेशेंट जो है स्पॉन्टेनियस होता है, द मशीन इज़ नॉट गिविंग प्रेशर ब्रीथ, मशीन जो है इसमें प्रेशर ब्रीथ नहीं दे सकता। ओके, द पेशेंट ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली, पेशेंट खुद जो है स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग कर सकता है। द पेशेंट नीड ओनली स्पेसिफिक FiO2 टू मेंटेन इट्स नॉर्मल ब्लड गैसेस। इसमें जो पेशेंट है ना, पेशेंट जस्ट जो है क्या करता है, FiO2 लेवल को जो है मेंटेन रखता है थ्रू वेंटिलेटर, ताकि इसके नॉर्मल ब्लड गैसेस ABGs नॉर्मल हो। ओके, इसके लिए ये जो है वेंटिलेटर को यूज़ करता है स्पॉन्टेनियस में। लेकिन स्टूडेंट ये FiO2 थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। FiO2 मीन्स फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का क्या मतलब है, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर ए पेशेंट इनहेल फ्रॉम द वेंटिलेटर। पेशेंट वेंटिलेटर से कितना ऑक्सीजन जो है क्या करता है,
इनहेल करता है। ओके, पेशेंट जो वेंटिलेटर से एयर इनहेल करता है तो इससे ये ऑक्सीजन लेवल कितना जो है कलेक्ट करता है, तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। ओके, IO2 मीन इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, तो ये तो आपको पता है, लेकिन फ्रैक्शन का क्या मतलब है? फ्रैक्शन का मतलब ये है कि FiO2 फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन इज एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन और डिसिमल। ये हम एक्सप्रेस करते हैं फ्रैक्शन और डिसिमल में। क्यों? इसलिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये कहा जाए कि 0.5 FiO2, तो 0.5 FiO2 का मतलब है कि 50% आपने इसको FiO2 दिया है। ओके, अगर आपसे कहा जाए कि 1.0 या 1 FiO2 आप प्रोवाइड करें, तो इसका मतलब है आप 100% इसको FiO2 प्रोवाइड करें। तो ये 1 पॉइंट या 0.5 या 0.2 इसका क्या मतलब है? ये फ्रैक्शन है या डिसिमल है। ओके, तो इसको फिर आपने खुद जो है क्या करनी है, इसको आपने खुद जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है। अगर आपसे कहा जाए 0.5 का मतलब है, आपसे कहा जाए 0.5 इसका मतलब है 50%। ओके, अगर आपसे कहा जाए 1 तो 1 का मतलब है 100%। ओके, तो ये हमारे पास है FiO2। स्टूडेंट, FiO2 क्या मतलब है? FiO2 फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन वो एयर जो एक पेशेंट वेंटिलेटर से लेता है, इनहेल करता है, और इससे वो कितना ऑक्सीजन लेवल जो है लेता है, तो ये क्या है? FiO2 है। ओके स्टूडेंट्स, द पेशेंट नीड ओनली स्पेसिफिक FiO2 टू मेंटेन इट्स नॉर्मल ब्लड गैसेस। ओके, पेशेंट्स को नीड है जस्ट FiO2 के कि वो अपने ब्लड गैसेस के लिए नॉर्मल FiO2 लेवल ले। इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल। तो कंट्रोल मोड किया है, दिस मशीन कंट्रोल द पेशेंट वेंटिलेशन अकॉर्डिंग टू सेट टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट। कितना रेस्पिरेटरी रेट या टाइडल वॉल्यूम आपने सेट किया है, तो इसके जरिए वेंटिलेटर वेंटिलेशन करता है। ओके, पेशेंट को इसमें 100% जो है पेशेंट डिपेंडेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने याद रखनी है। स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेटरी एफर्ट्स ऑफ पेशेंट इज लॉक आउट। इसमें स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है नहीं होता है पेशेंट के। पेशेंट हु रिसीव सेडेशन एंड पैरालाइज्ड ड्यूरिंग ही विल ऑन कंट्रोल मोड। ओके, वो पेशेंट जो सेडेशन पे है, ओके, या पैरालाइज्ड है, या पैरालाइज्ड ड्रग इसने लिया है, जनरल एनेस्थीसिया में है, तो फिर आपने इसको क्या करें? कंट्रोल मोड पे रखना है ताकि वेंटिलेटर इसको जो है वेंटिलेट कर सके। इसके बाद SIMV है। SIMV का क्या मतलब है? सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशंस। ओके, तो मशीन अलाउ द पेशेंट टू ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली विल प्रोवाइडिंग प्रेसेट FiO2। ओके, इसमें क्या और मशीन अलाउ करता है पेशेंट ब्रीथिंग को स्पॉन्टेनियसली। ये इसमें मशीन क्या करता है? इस मूड में मशीन ये करता है कि अगर पेशेंट खुद जो है ब्रीथिंग कर सकता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये मूड जो है इसके साथ हेल्प करता है। विल प्रोवाइडिंग प्रेसेट्स FiO2 फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है। ए नंबर ऑफ वेंटिलेटर ब्रीथ्स, और वेंटिलेटर ब्रीथ भी जो है प्रोवाइड किया जाता है टू इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन विदाउट फैटिग। बगैर कोई मसले के इसको एडिक्वेट वेंटिलेशन मिल जाए SIMV में। ओके, इसमें सिंक्रोनाइजिंग काम करता है। ओके, पेशेंट खुद भी एफोर्ड करता है और वेंटिलेटर भी इसके साथ हेल्प करता है। लास्ट वन हमारे पास है, लास्ट वन असिस्ट और कंट्रोल वेंटिलेट मोड है। द पेशेंट ट्रिगर्स द मशीन विद नेगेटिव इंस्पायरेटरी एफोर्ट। इसमें मशीन जो है नेगेटिव इंस्पायरेटरी एफोर्ट करता है। स्टूडेंट, ये नेगेटिव इंस्पायरेटरी एफोर्ट किया है स्टूडेंट, ये बात याद रखना है। द एफोर्ट ए पेशेंट मेक्स टू ब्रीथ इन inhale when they are trying to trigger a breath from a ventilator or when they one breathe spontaneously। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब वेंटिलेटर इसको जो है ब्रीथ देता है, इनहेलेशन देता है, एयर देता है, तो ये वाला बंदा जो है खुद जो है ट्राई करता है और खुद जो है क्या करता है? मेक टू ब्रीथ इन, खुद जो है इनहेलेशन करता है। ओके, तो वेंटिलेटर भी इसको देता है, ये खुद भी करता है। और व्हेन दे आर ब्रीथिंग स्पॉन्टेनियसली, ये स्पॉन्टेनियसली भी काम करता है और वेंटिलेटर भी इसको देता है। वेंटिलेटर इसको असिस्ट करता है। इफ द पेशेंट फेल टू ब्रीथ द मशीन विल डिलीवर ए कंट्रोल ब्रीथ एट ए मिनिमम रेट एंड वॉल्यूम ऑलरेडी सेट। अगर पेशेंट फेल हुआ, पेशेंट का लंग्स काम नहीं कर पाता, तो फिर वेंटिलेटर तो है तो वो इसको ब्रीथ देगा। ओके, मिनिमम रेट देगा और वॉल्यूम जो ऑलरेडी आप लोगों ने इसको किस मूड पे सेट किया है, तो फिर वो इसको जो है दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है मूड्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, वॉल्यूम मूड्स और प्रेशर मूड्स। इंशाल्लाह कल इसको हम कंटिन्यू करते हैं। 33 स्लाइड्स आज हमने कंप्लीट किए। किसी को अगर कोई मसला है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।